हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के साथ। आप में से बहुत सारे लोग परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों का सपना है साइंटिस्ट बनना CSIR या ICMR इंस्टीट्यूट्स में। अगर आपका भी ये सपना है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि CSIR का एक इंस्टीट्यूट जिसका नाम है NIIST, जिसका फुल फॉर्म अगर मैं बताऊं तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ये सिचुएटेड है तिरुवनंतपुरम केरला में। यहाँ पे बहुत सारी साइंटिस्ट की पोजीशन आई हुई हैं और इन साइंटिस्ट की पोजीशन के लिए अगर आप आपने मास्टर्स की पढ़ाई की है और इसके अलावा अगर आप PhD कर चुके हैं तो दोनों ही केसेस में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं डोमेन्स की बात करूँ तो बायोटेक्नोलॉजी, बायोसाइंस, केमिकल साइंसेज, इसके अलावा इन्वायरमेंट, इसके अलावा फूड साइंस और भी बहुत सारे डिसिप्लिन के अंतर्गत ये पोजीशंस आई हुई हैं। यहाँ पे फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं कई सारी पोजीशंस के लिए। तो इस वीडियो में हम सारी की सारी डिटेल आपको बताने वाले हैं कि NIIST के इस जॉब अपॉर्चुनिटी में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किस तरीके से अप्लाई करना है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये लिंक देख लीजिए, ये CSIR NIIST का लिंक है। इस लिंक के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आप एक नए पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। मैं वो पेज ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ, उस पर लेकर के अभी आपको चलता हूँ। उससे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरीके से ये सारे के सारे वीडियोज़ बनाने में और इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं। अगर आपके करियर में इन वीडियोस की इंपॉर्टेंस है और आपको नई जानकारियाँ इस चैनल से मिलती हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इससे हमें कंटिन्यूस मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर रोज़ हर बार लेकर के आ सकें। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है अपॉर्चुनिटीज़ या कैरियर का, इस पर परमानेंट पोजीशंस का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नए पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को छोड़ दीजिए। सेकंड ऑप्शन में एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट ये दिया हुआ है। इसमें एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे व्यू मोर का भी ऑप्शन है, आप व्यू मोर पे क्लिक कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट का नंबर दिया हुआ है 04/2025। अगर आपको PDF ओपन करके उसको चेक करना है तो इस पर क्लिक करिए, और अगर आपने PDF पूरा देख लिया है, आपको पूरा आइडिया हो गया है, तो आप यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ से अप्लाई करना है ऑनलाइन और यहाँ से आप एडवर्टीज़मेंट को चेक करें। तो मैंने ऑलरेडी इसको देख लिया है, मैं दोबारा से इसको शेयर करता हूँ। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि हम सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे चेकआउट कर सकें। तो जस्ट अ मिनट, यस। तो अब एक एक करके ये सारी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ये देख लीजिए कि इसका जो स्टार्ट डेट क्या है और एंड डेट क्या है। तो आप देख पा रहे होंगे, मैं मार्क भी कर देता हूँ। यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है, ये विज्ञापन नंबर पहले देख लीजिए 04/2025, और ये शुरू हुआ है 25/11/2025 को ये एडवर्टीज़मेंट आया था। और अगर हम देखें कि इसका लास्ट डेट क्या है, तो ओपनिंग डेट तो 29/11/2025 से इसका फॉर्म भरना शुरू हो रहा है। 29/11/2025 से इसका विज्ञापन 25/11 को आ चुका था, 25 नवंबर को। 29 नवंबर से इसका फॉर्म ओपन हो चुका है और लास्ट डेट है 28 दिसंबर को। ठीक है, तो ये इसका डेडलाइन है, ये हो गया। इसके अलावा पोजीशंस कितनी आई हुई हैं? 10 पोजीशंस आई हुई हैं साइंटिस्ट की। जनरली इतनी ज़्यादा पोजीशंस आती नहीं हैं एक साथ, बट यहाँ पे 10 पोजीशंस आई हुई हैं। अगर यहाँ पे रिजर्वेशन के अलॉन्ग बात की जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी की 4 सीट्स हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए 1 सीट है। इसके अलावा SC की 1 सीट है, EWS की 1 सीट है, OBC NCL की 1 सीट है, ST की 1 सीट है। और यहाँ पे जो सैलरी मिल रही है, पे लेवल 11 फॉलो हो रहा है 7th CPC का, तो लगभग 1,26,194 1,26,194 रुपये की आपको सैलरी जो है वो यहाँ पे लगभग मिलेगी। अपर एज लिमिट जो है वो 32 ईयर्स यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे एज लिमिट और रिलैक्सेशन भी अवेलेबल है, इस चीज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी पोजीशन आई हुई है। सबसे पहले जो साइंटिस्ट की पोजीशन आई है S2501, ये इसका कोड है, और एक पोजीशन आई हुई है। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करें तो या तो आपके पास ME हो, MTech हो नैनो के एरिया में। इसके अलावा बायोटेक, केमिकल इंजीनियरिंग, ये भी एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आपके पास PhD है तब भी आप एलिजिबल हैं। PhD साइंस या इंजीनियरिंग में आपने सबमिट कर रखी हो, नैनो टेक, नैनो साइंस, बायोटेक,
केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस या इक्विवेलेंट में अगर आपने पीएचडी कंप्लीट कर रखी है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, हर पोजीशन के अगेंस्ट आप इसको देख लीजिएगा। साइंटिस्ट की अगली पोजीशन है S2502, ये पोजीशन ओबीसी एनसीएल की है। यहाँ पर एमई एमटेक, ये फूड के एरिया की पोजीशन है, फूड इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी। और इसके अलावा यहाँ पे पीएचडी के लिए भी स्टूडेंट्स पीएचडी वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने पीएचडी साइंस या इंजीनियरिंग में किया हुआ है इन द एरिया ऑफ फूड इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग, फूड टेक, इसमें अगर आपने पढ़ाई की हुई है तो। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगली पोजीशन साइंटिस्ट की S2503 है। इससे पहले वाली 2 थी, उससे पहले वाली 1 थी। ये पोजीशन अनरिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आपने पीएचडी इन साइंस सबमिट कर रखा है, सबमिटेड भी है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन से डिसिप्लिन्स में? केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, केमिकल साइंसेज और बायोलॉजिकल साइंसेज के लोग भी यहाँ पे एलिजिबल है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा, अनरिजर्व कैटेगरी की पोजीशन है। बायोलॉजिकल साइंसेज बहुत वाइड एरिया यहाँ पे दे दिया है। आप अगर आपके पास ये डिग्री है या आपने सबमिट भी कर रखा है तो आप ज़रूर अप्लाई करें। अगली पोजीशन आई हुई है साइंटिस्ट की S2504, ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी और फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए है। यहाँ पे एमई एमटेक मटेरियल साइंस के लिए, मटेरियल इंजीनियरिंग के लिए, केमिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं। अगर आपने पीएचडी भी किया हुआ है इन एरियाज़ में तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। देखिए कहीं पर भी इन्होंने एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि एक्सपीरियंस चाहिए। तो यानी कि अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर्स आपने किया है या पीएचडी किया है तो भी आप यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एक्सपीरियंस। साइंटिस्ट की अगली पोजीशन S2505 अनरिजर्व कैटेगरी की पोजीशन है। ये मास्टर्स किया हुआ हो अगर केमिकल इंजीनियरिंग में, एमई एमटेक केमिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है तो अप्लाई करें, और अगर पीएचडी इन साइंस या इंजीनियरिंग किया हुआ है केमिकल इंजीनियरिंग के एरिया में तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं साइंटिस्ट की S2506 पोस्ट है। एमई एमटेक अगर किया हुआ है कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, मैथ्स, कंप्यूटिंग, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेम अगर पीएचडी भी किया हुआ है इन्हीं एरियाज़ में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट की S2507 पोजीशन है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पोजीशन है। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सभी एरियाज़ को टच किया गया है। पीएचडी में भी अगर आपने इन सब्जेक्ट्स को पढ़ा है या इन सब्जेक्ट्स में रिसर्च की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली S2508 है, ये EWS की पोस्ट है। यहाँ पे इन्वायरमेंट वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स अगर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं, या पीएचडी अगर आपने की हुई है इन्वायरमेंटल साइंसेज, इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल साइंसेज वगैरह में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद S2509, ये साइंटिस्ट की पोजीशन है। मास्टर्स किया हुआ है अगर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग वगैरह में तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर पीएचडी अगर इन सब्जेक्ट्स में किया है तो। अब आ जाते हैं S2510 में, तो एमई एमटेक इन द एरिया ऑफ मटेरियल साइंस, ये पोजीशन भी मटेरियल के लिए है, मटेरियल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है। तो अब बात कर लेते हैं कि CSIR की सर्विसेज के बेनिफिट्स क्या हैं, वो यहाँ पे दिए हुए हैं। आपको DA, TA, HRA वगैरह सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा नेशनल पेंशन्स की सिस्टम के अंतर्गत आप आ जाएंगे। तो इसके अलावा पूछिए कौन कौन सी कंडीशंस आपको फॉलो करनी होगी। आप एक सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए। इसके अलावा आपने सभी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया होना चाहिए, और इसके अलावा आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी होनी चाहिए। यही सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। मोर और लेस जैसे कि बाकी जगहों पे होता है वैसे ही यहाँ पे मेंशन्ड है। एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं। तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, 3 साल का OBC NCL और गवर्नमेंट इन्फोर्स, ये तो और कुछ भी नहीं। तो 5 साल का और 3 साल का ये एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। बाकी चीज़ें और कुछ इस एज सच यहाँ पे मेंशन नहीं है, आप इसको देख लीजिएगा एक बार अपने एंड पे। यस, अप्लाई करने का तरीका मैंने पहले भी दिखाया था आपको। आप जहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था, जहाँ पे PDF फॉर्म को ओपन करने के लिए लिंक पे क्लिक किया था, उसी के नीचे अप्लाई नाउ का भी ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है, वो देख सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से यहाँ पे अपलोड करने होंगे आपको, ये मेंशन्ड है। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने हैं वो दिया है। इसके अलावा फ़ीस कितनी है, 500 रुपये की यहाँ पे फ़ीस लगेगी, ठीक है। तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, आपके मार्क्स, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड होंगी।
ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पे फॉर्मेट्स वगैरह दिए हुए हैं। अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो एनओसी, इसके अलावा ओबीसी का सर्टिफिकेट, एससी एसटी का सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरीके से आपको अपलोड करना है। ठीक है, तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई। उसके बाद का प्रोसेस वो आपको बाद में बताएंगे अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। इस डॉक्यूमेंट को ज़रूर एक बार पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो ज़रूर बता दी हैं आपको। यहाँ पे फ़ीस का अगेन दिया हुआ है, आपको SBI कलेक्ट के माध्यम से आपको फ़ीस यहाँ पे करनी होगी। ओके, तो यस, एक चीज़ और रह गई थी, मोड ऑफ सिलेक्शन, ये भी देख लीजिए। मोड ऑफ सिलेक्शन में क्या होगा, देखिए, ड्यूली कंस्टिट्यूटेड स्क्रीनिंग कमेटी विल अडॉप्ट इट्स ओन क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट्स। तो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए अपना क्राइटेरिया यूज़ होगा, और शॉर्ट लिस्टिंग के लिए द कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू बाय एनी वन ऑफ द मोर ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। तो या तो बेसिस होगा, इंटरव्यू में कॉल करने का बेसिस होगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन आपका पूरा है अगर तो आपके पेपर्स के बेसिस पे, क्वालिटी ऑफ पेपर्स के बेसिस पे, आपका रिसर्च स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे, इसके अलावा रिटन टेस्ट या सेमिनार भी हो सकता है, कितना एक्सपीरियंस है आपके पास वो, इसके अलावा एसेंशियल क्वालिफिकेशन और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में एक्सपीरियंस कितना मेंशन्ड है, और इसके अलावा कोई भी और मेथडोलॉजी। ठीक है, तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई इस जॉब के बारे में। एक बार मैं अगर बैक करके आपको दिखाने की कोशिश करूँ, जस्ट यहाँ पे, तो ये व्यू मोर पे जब हमने क्लिक किया था तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई नाउ का ऑप्शन था। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे आप एक नए पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे, और ये रिक्रूटमेंट का पोर्शन है। यहाँ पे अप्लाई नाउ पे, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।